गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आरोह में चैप्टर सेकंड मियाँ नसरुद्दीन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, आइए हम इनके जीवन के बारे में जानें। हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित कराने वाली लेखिका कृष्णा सोबती, यहाँ पर बताया गया है कि कृष्णा सोबती जी का जन्म सन 1925 में गुजरात में हुआ था। वर्तमान में यह आज पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब। कृष्णा सोबती जी का जन्म सन 1925 में गुजरात में पश्चिमी पंजाब, जिसे आज के समय में यह पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। भारत पाकिस्तान पर लिखी उल्लेखनीय रचनाओं में यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा, आधा गांव, भीष्म साहनी, तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा एक विशिष्ट उपलब्धि है। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती थी कि कम लिखना विशिष्ट लिखना, कहने का तात्पर्य है कम लिखना लेकिन प्रभावशाली लिखना। यही कारण रहा है कि उनकी संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया। उन्होंने हिंदी साहित्य में कई ऐसे यादगार चरित्र दिए जिसमें कहा जाता है मित्रों, सहानी, हशरत आदि। जैसा मैं पहले भी बता चुकी कि उन्होंने कई प्रकार की रचनाएं लिखी, जिसमें से प्रमुख रचनाएं झूठा सच, आधा गांव, तमस, जिंदगी नामा विशिष्ट है। हम आज कृष्णा सोबती द्वारा लिखित मियाँ नसरुद्दीन की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम जानें उसका एक छोटा सा सार पाठ की रूपरेखा। मियाँ नसरुद्दीन, कृष्णा सोबती ने ये कहानी लिखी है मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसमें कई पीढ़ियों से नान की रोटी, आप जानते होंगे ना, नान हम जब ढाबे पे जाते हैं तो नान की रोटियां खाते हैं, है ना। तो नान की रोटियां अर्थात रोटियां बनाने का कार्य करने वाले मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि और स्वभाव को शब्दों के माध्यम से उकेरा गया है। मियाँ नसरुद्दीन रोटी पकाने की वर्षों से चली आ रही अपनी परिवार की परंपरा व उसमें उनकी निपुणता को प्रकट करते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने रोजगार को कला के समान मानते हैं और श्रम पूर्वक सीखने को ही वास्तविकता रूप से असली हुनर मानते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं मियाँ नसरुद्दीन की कहानी। मियाँ नसरुद्दीन की कहानी आइए हम समझें। साहबों, उस दिन अपन मटियाला महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों मसीहों के धूम धड़क्के में नान बाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लिफ्त उनके मसीही अंदाज का। लेखिका आगे बता रही है यह कि हम एक दोपहरी के समय जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटियाला के गड़ैये मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकानों पर पटापट आटे के ढेर संते देखे और ठिठके मीन्स रुक जाना। सोचा सिवैयों की तैयारी होगी, पर पूछने पे पता चला कि यहाँ पर तो खानदानी नान बाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं। क्यों मशहूर है, किस बात के लिए मशहूर है? 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो क्या देखा?
मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइया, भोलापन और पेशानी मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें ग्राहक समझकर मियाँ ने नज़र उठाई और फरमाइए झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो? तो मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम? खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ क्यों उठाई? तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि लेखिका एक दिन मटियाला महल की तरफ से, मटियाला महल मीन्स जो पुराने तरीके के जो मकान होते हैं ना, झरोके वाले, उन्हें यहाँ कहा गया है मटियाला महल। उस रास्ते से वो निकल रही थी तो उन्होंने क्या देखा? बेटा यहाँ पर देखिए, सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जब वो यहाँ से निकल रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि एक दुकान के ऊपर, अंधेरी सी दुकान है, वहाँ पर क्या हो रहा है? पटापट आटे को क्या किया जा रहा है? तैयार किया जा रहा है। तो एकदम से वो आश्चर्यचकित होती, इतना सारा आटा, शायद हो सकता है यहाँ पर सेवइयाँ बन रही होगी। पर पूछने पे क्या मालूम होता है, यहाँ ये दुकान तो बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति की क्या है, नान बाइयों की मियाँ नसरुद्दीन की दुकान है, जो क्या किस लिए फेमस है भाई? 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए। आपके घर में भी आपकी मम्मा खाना बनाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रकार के आटे की रोटियों की अलग अलग विभिन्न प्रकार की रोटियों की आकृति बनाती होगी, लेकिन मियाँ नसरुद्दीन कितनी प्रकार की रोटियां बनाते हैं? 56 किस्म की रोटियां बनाते हैं। एक दिन क्या होता है, दोपहर में लेखिका जामा मस्जिद के निकट बने पुराने एक महल से गुजर रही होती है। वहाँ से निकलते समय उसने एक साधारण सी दुकान पर ढेर सारा आटा गूंदते देखा और सोचा शायद सेवइयाँ की तैयारी हो रही है। और पूछने पे क्या पता चलता है, यहाँ तो रोटियां बनाने में मसीहा कहे जाने वाले 56 प्रकार की रोटी बनाने वाले माहिर मियाँ नसरुद्दीन नान बाइयों की दुकान है। मियाँ अंदर ही क्या, जब वो अंदर जाती है और देखती है भाई ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतना प्रसिद्ध है और 56 प्रकार की रोटियां बना लेता है। वो अंदर जाती है और अंदर जाकर जैसे ही देखती तो क्या देखती है कि मियाँ अंदर क्या कर रहे हैं, चारपाई पर बैठे बैठे बीड़ी का आनंद ले रहे हैं, बीड़ी पीने का आनंद ले रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की क्या दिखाई दे रही है, झलक दिखाई दे रही है, आँखों में चुस्ती दिखाई दे रही है और आँखें क्या कर रही हैं, उनकी अभी भी चमकदार है। अब आगे जाती हैं, आगे जाने के बाद वो बोलती है, वो पूछते हैं कि भाई क्या काम है, तो कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो कहते हैं कि हाँ पूछ सकती हो, पर ऐसा तो नहीं तुम अखबार नवीस हो। अखबार नवीस मीन्स रिपोर्टर। कोई खोजी तो नहीं हो, कोई खुराफाती तो नहीं हो, तुम कोई खोज खबरी तो नहीं हो। अखबार बनाने वाले से हमें क्या है, काफ़ी सख्त नफरत है। अखबार पढ़ने वाला और अखबार पढ़ने वाले क्या होते हैं, निठल्ले होते हैं। क्या समझते हैं मियाँ नसरुद्दीन उन्हें? निठल्ला समझते हैं। क्या कहते हैं कि कामकाजी आदमी को ऐसे निठल्ले लोगों से क्या काम। खैर आप यहाँ तक आई गई हो तो पूछ लीजिए जो आपको पूछना है। मियाँ नसरुद्दीन को रोटी बनाने के अपने ख़ानदानी पेशे पर अत्यंत अभिमान होता है। लेखिका द्वारा यह पूछने पर कि उन्होंने इतने प्रकार की रोटी बनाने की कला कहाँ से सीखी। क्या पूछती है लेखिका कि आपने इतने प्रकार की रोटियां बनाने की कला कहाँ से सीखी। पर वे अपने बेपरवाही वाले खास अंदाज में उसे बताते हैं कि नान बाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। पुश्त मीन्स, पुश्तों मतलब
पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से हमारे घर में चला आ रहा है। उनके यह कार्य उनके पिता मियाँ बरकत शाही करते थे और उन्हीं से हमने यह सीखा है। वही उनके गुरु थे। मियाँ नसरुद्दीन अपनी खानदानी शान का एहसास करते हुए उन्हें बताते हैं कि उनके वालिद मियाँ बरकत शाही गड़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे और उनके दादा साहिब मियाँ कल्लनवी बहुत ऊंचे दर्जे के नाम से प्रसिद्ध थे।